द मुस्लिम पीरियड स्टार्ट हुआ है 600 एडी से और 1600 एडी तक रहा है। इसे पीरियड ऑफ अल्केमिस्ट भी कहा जाता है। अल्केमिस्ट का मतलब मुस्लिम साइंटिस्ट। हिजरत के इब्तदाई चंद सदियों के दौरान यानी मिडिल एजेस में मुसलमान साइंसदानों ने तकरीबन तमाम ब्रांचेस ऑफ साइंस के अंदर, खुसूसन केमिस्ट्री के अंदर अपनी बहुत सी कॉन्ट्रीब्यूशंस पेश की। इन्होंने साइंटिफिक मेथड एंड एक्सपेरिमेंटेशन को इंट्रोड्यूस करवाया और आज जितनी भी मॉडर्न साइंटिफिक नॉलेज है वो इसी मेथड पर बेस करती है। अल्केमिस्ट ने बहुत से लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट्स को डेवलप किया, जैसे कि फ़नल्स, बीकर, क्रॉसिबल्स फॉर मेल्टिंग एंड फ्यूजन। क्रॉसिबल एक कंटेनर होता है जो कि सेरेमिक मटेरियल का बना हुआ होता है, जिसमें दूसरे सब्सटेंस को डाला जाता है और उसे हीट किया जाता है, जिससे वो मेल्ट हो जाते हैं यानी पिघल जाते हैं। और अगर दो सब्सटेंस को आपस में हीट किया जा रहा है एक साथ, तो वो दोनों एक दूसरे में फ्यूज़ हो जाएंगे यानी मिल जाएंगे। रिट्रीट फॉर डिस्टिलेशन एक प्रोसेस है जिसमें वाटर को हीट किया जाता है, जिससे वाटर स्टीम बन जाता है और फिर उस स्टीम को दोबारा कंडेंस किया जाता है। कंडेंस मतलब ठंडा किया जाता है, जिससे वो स्टीम दोबारा वाटर बन जाती है। लेकिन इस टाइम जो वाटर होता है वो बहुत प्योरीफाइड होता है, उसमें कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं होती और उस वाटर को डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं। तो ये प्रोसेस होता है डिस्टिलेशन का। अल्केमिस्ट ने डिस्टिलेशन प्रोसेस के लिए लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट्स को डेवलप किया। इन्होंने वेट बैलेंसेस भी बनाए, जिसमें हम मुख्तलिफ सब्सटेंस के वेट को मेजर कर सकते हैं। और इन्होंने मुख्तलिफ एसिड्स, अल्कोहल और मेडिसिन्स को भी डिस्कवर किया। जाबिर बिन हयान मुस्लिम वर्ल्ड के पहले बड़े साइंटिस्ट थे। इन्हें देखकर दूसरे मुस्लिम साइंटिस्ट ने मोटिवेशन ली। इसी वजह से इन्हें फादर ऑफ अल्केमिस्ट भी कहा जाता है। इन्होंने वाइट लेड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड को बनाने के एक्सपेरिमेंटल मेथड्स इजाद किए। इन्होंने बताया कि किस तरह मेटल्स को उनकी ओर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। कोई भी मेटल जैसे कि गोल्ड, आयरन, स्टील जो हम यूज़ करते हैं, उसे उसकी ओर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मतलब निकाला जाता है। कुदरती तौर पर तमाम मेटल्स एक पत्थर या चट्टान की फॉर्म में मिलते हैं, जिसे एक प्रोसेस के ज़रिए उन पत्थरों से अलग किया जाता है और इस प्रोसेस को एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कहते हैं। इन्होंने ये भी बताया कि कपड़ों को किस तरह रंगा जाता है, यानी क्लोथ को किस तरह डाई किया जाता है। अल राज़ी एक फ़िज़िशियन थे, यानी एक डॉक्टर थे। वो एक केमिस्ट भी थे और फ़िलासफ़र भी थे। फ़िलासफ़र का मतलब ऐसा शख्स जो नेचर पर गौर करता है और उसके बारे में कोई ख्याल रखता हो। वो एक एक्सपर्ट सर्जन थे जिन्होंने ओपियम को फ़र्स्ट टाइम एज एनेस्थीसिया यूज़ किया था। ओपियम एक जड़ी बूटी होती है और एनेस्थीसिया मतलब बेहोश करने की दवाई, तो इन्होंने इस दवाई को बेहोश करने के लिए इस्तेमाल किया था। इन्होंने तमाम सब्सटेंस को लिविंग और नॉन लिविंग ऑरिजिन्स में डिवाइड कर दिया था। इनके मुताबिक वो सब्सटेंस जिनमें लाइफ फॉर्म्स पाई जाती हैं, जो ज़िंदा होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं उन सब्सटेंस से जिनमें लाइफ फॉर्म्स नहीं पाई जाती। और इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए ब्रेज़िलियस ने 1806 में जब केमिकल कंपाउंड्स को डिस्क्राइब किया, तो उन्होंने बताया कि दो तरह के केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और दूसरे इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड होते हैं जिनमें लाइफ फॉर्म्स पाई जाती हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें लाइफ फॉर्म्स नहीं पाई जाती। अल राज़ी ने इथाइल अल्कोहल को प्रिपेयर करने का तरीका भी बताया बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस, और इस मेथड को हम आगे आइंदा आने वाली क्लासेस में डिटेल से पढ़ेंगे। अल बैरूनी ने फ़िज़िक्स, मेटाफिज़िक्स, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफ़ी और हिस्ट्री के अंदर अपनी बहुत सी कॉन्ट्रीब्यूशंस पेश की। मेटाफिज़िक्स का मतलब, मेटाफिज़िक्स एक फ़िलासफ़ी की ब्रांच है जिसके अंदर हम एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब वो चीज़ें जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि टाइम को हम महसूस कर सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। हाँ, हम घड़ी को छू सकते हैं। जो ख़ास काम इन्होंने केमिस्ट्री में किया वो ये था कि इन्होंने मुख्तलिफ़ सब्सटेंस की डेंसिटीज़ को मेजर किया। डेंसिटी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक एग्ज़ाम्पल कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें केरोसिन भरा हुआ है। केरोसिन मतलब मिट्टी का तेल है इसके अंदर। और इसी की तरह इसी के साइज़ का एक और कंटेनर है जिसमें वाटर भरा हुआ है, मतलब पानी भरा हुआ है।
हालांकि दोनों कंटेनर का जो साइज़ है वो सेम है, लेकिन जब हम इनके वेट को मेजर करेंगे तो हम देखेंगे कि वाटर वाला जो कंटेनर है उसका वज़न ज़्यादा है, जबकि केरोसिन वाले कंटेनर का वज़न कम है। उसकी वजह यह है कि वाटर जो है वो ज़्यादा डेंस है केरोसिन से। इसी तरह अल बैरूनी ने मुख्तलिफ़ सब्सटेंस की डेंसिटीज़ को मेजर किया। इब्न सीना ने मेडिसिन, मेडिकल केमिस्ट्री, फ़िलासफ़ी, मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी में अपनी बहुत सी कॉन्ट्रीब्यूशंस दी। इस ज़माने के अल्केमिस्ट का ज़्यादातर इंटरेस्ट ऐसी दवाइयाँ बनाने पर था जो लाइफ को प्रोलॉन्ग करें, यानी ज़िंदगी को लंबा करें। वो बेसर मेटल यानी आम मेटल जैसे कि लेड और कॉपर को प्रीशियस मेटल यानी कीमती मेटल जैसे कि गोल्ड में कन्वर्ट करना चाहते थे केमिकल रिएक्शन के ज़रिए। हालांकि वो इस चीज़ में कामयाबी हासिल नहीं कर सके, लेकिन ये कोशिश दूसरी डिस्कवरीज़ की बुनियाद बनी। लेट 16th सेंचुरी तक बहुत सी लेबॉर्ट्रीज़ बन चुकी थीं और इम्पॉर्टेंट केमिकल जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सिल्वर नाइट्रेट भी डिस्कवर हो चुके थे। लेकिन उस ज़माने के केमिस्ट का ज़्यादातर फोकस मेडिसिन्स बनाने पर था।